घर पहुंचकर होंगे सोचने लगा कि वो इस हाल तक कैसे पहुंच गया। न्यूज़ समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो एक एक स्टेप लेकर सब ठीक करेगा। अगले दिन उसने लियूजुंग को ढूंढा और दिल से माफ़ी मांगी। आखिरकार दोनों के बीच की टेंशन खत्म हो गई और वो साथ में ट्रायंगल राइस बॉल्स खाने भी गए। उस रात लियूजुंग होंगशू को घर छोड़ने गया। अंधेरी सड़क के सामने खड़ी होंगू शर्मा कर हिचकिचाने लगी। तब लियूजुंग ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। ऊपर तिमतिमाती स्ट्रीट लाइट होंगशू के दिल की घबराहट को और गहरा कर रही थी। बहुत ही नरम आवाज में, जैसे किसी बच्चे को मना रहा हो, लियूजुंग ने उससे ऑफिशियली रिलेशनशिप स्टार्ट करने को कहा। घर लौटने के बाद भी होंगू को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। न्यूज़ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लियूजुंग सच में उसे पसंद करता है। फिर उसने खुद को समझाया, अगर उसने मुझे डेट करने को कहा है तो ज़रूर मुझ में कुछ ऐसा होगा जो उसे पसंद हो। लेकिन जब वो सब समझने की कोशिश कर ही रही थी, दिन बीत गए और लियूजुंग ने उसे कांटेक्ट ही नहीं किया। स्कूल में सामने आने पर भी होंगू के चीयरफुल ग्रीटिंग्स का जवाब सिर्फ फॉर्मल डिस्टेंस से मिलता। ये देखकर होंगे के मन में सवाल आया, क्या कपल्स ऐसे बिहेव करते हैं? वो एडवाइस लेने पॉल के पास गई, लेकिन पॉल को भी यकीन नहीं हुआ कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। धीरे धीरे होंगशू खुद भी इस रिश्ते पर शक करने लगी। तभी असिस्टेंट शू का कॉल आया और उसने पूछा कि क्या होंगशू स्कूल में समर जॉब करना चाहेगी। अगले सेमेस्टर की फीस की टेंशन में होंगे ने तुरंत हाँ कर दी। सब सोचकर उसने डिसाइड किया कि इस बार वो खुद इनिशिएटिव लाई और लियूजुंग को अपने समर प्लान्स के बारे में बताया। लेकिन मेंटली तैयार होने के बाद भी लियूजुंग का ठंडा रिएक्शन उसे दुखी कर गया। अगले दिन वो काम पर जल्दी पहुंच गई, बिना यह जाने कि यह सब लियूजुंग ने पहले से प्लान किया था। पहले असिस्टेंट शोको लियूजुंग के पैसे छुपके से लेते हुए थक जगाया था और इस बात को चुप रखने के लिए ठुकुंग ने उसे धमकाया कि वो होंगशुअर के लिए जॉब अरेंज करे। असिस्टेंट शू मान तो गया, लेकिन असिस्टेंट शू ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी जलान और दुश्मनी थी। इसलिए जैसे ही होंगशू ने काम शुरू किया, शू छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर उससे परेशान करने लगा। ये सब देखकर पास के कोवर्कर्स भी परेशान हो गए थे। बिंदार फिर एक और मुश्किल भरे दिन जब शू फिर से होंगशुअर को तंग कर रहा था, तभी लियूजुंग अपनी वही सीधी सादी सी स्माइल के साथ ऑफिस में आ गया। बाकी स्टाफ उसे देखकर खुशी से ग्रैटर करने लगा, क्योंकि समर वेकेशन में उसका कैंपस आना सबके लिए सरप्राइजिंग था। और फिर लियूजुंग ने सबके सामने साफ कह दिया कि वो सिर्फ होंगशू से मिलने आया है। ये सुनते ही पूरा ऑफिस शॉक में रह गया। सब तब और भी हैरान रह गए जब लियूजुंग ने आफ्टरनून टी निकाला और पोलाइटली कहा कि वो होंगशू को थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता है। किसी ने भी मना नहीं किया, असिस्टेंट शू ने भी नहीं, जो हमेशा अकड़ में रहता था। वो भी चुपचाप साइड हो गया। ड्रिंक हाथ में पकड़े होंगशुअर खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हिम्मत करके उसने लियूजुंग से कहा कि उसके मैसेज को पढ़कर उसे लगा था कि लियूजुंग उसे मिलना ही नहीं चाहता। तब लियूजुंग को समझ आया कि उसकी बात साफ नहीं थी और दोनों ने मिलकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली। ये सब होंगू को और भी शर्मिंदा और कंफ्यूज्ड कर गया। घर लौटकर वो अपनी वार्डरोब के सामने खड़ा हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या पहने। जब उसने देखा कि उसके पास ज्यादातर डार्क क्लोथ्स ही हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद को ही हक करने लगा। आज रात उसने बहुत ध्यान से तैयार होकर मीटिंग प्लेस पर एंट्री की और अंदर जाने से पहले मिरर के सामने खड़े होकर अपना कॉलर भी ठीक किया। डोर से ये सब देखकर लियूजुंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि होंगे बहुत क्यूट लग रहा था। जब होंगे अंदर आया और लेट होने के लिए माफी मांगी, तो लियूजुंग ने तुरंत कहा कि वो भी अभी अभी आया है। लेकिन जो कुछ उसने पहले देखा था उसे याद करके लियूजुंग हल्का सा हंस पड़ा। मूवी के बाद लियूजुंग उसे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले गया। एक्सपेंसिव मेन्यू देखकर होंगे परेशान हो गया। उसने सारी पेजेस पलटी और आखिर में सिर्फ एक बोल थिक सूप ऑर्डर किया। पूरा दिन दांते पर रहने के बाद घर लौटते ही होंगू भूख से खुद को रोक नहीं पाया और कुछ खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर भाग गया। वहीं उसकी मुलाकात अचानक अपने पड़ोसी रेनहाओ से हो गई, जो होंगे को देखते ही रेनहाओ को लियूजुंग की पहले कही हुई बात याद आ गई। दरअसल लियूजुंग की फैमिली काफी टाइम से रेनहाओ और उसकी बहन की फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी, लेकिन लियूजुंग की एक बात के बाद उसके फादर ने मदद रोक दी ताकि वो दोनों खुद से इंडिपेंडेंट बनना सीख सकें। बातें करते वक्त होंगू ने नोटिस किया कि रेनहाओ दोनों हाथों से चॉपस्टिक्स यूज कर सकता है, जो देखकर वो क्यूरियस हो गया। जब उसने कैजुअली इस बारे में पूछा तो रेनहाओ ने बस आधा अधूरा जवाब दिया और उसे लियूजुंग से दूर रहने की वार्निंग दी। यह सुनकर होंगे चुपचाप सोच में पड़ गया। तभी लियूजुंग का मैसेज आया। डेट के दौरान होंगे ने कैजुअली बोला था कि उसे इंग्लिश ट्यूटरिंग चाहिए और लियूजुंग ने उस बात को सीरियसली ले लिया था। उसने तुरंत अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट करके होंगू के लिए ट्यूटरिंग स्पॉट रिजर्व कर दिया। इसी बीच होंगशुअर अपनी पार्ट टाइम जॉब करता रहा। तभी जुया अचानक उसके पास माफी मांगने आया, लेकिन उसकी नीयत सच्ची नहीं थी। उसे पता चल गया था कि लियूजुंग और होंगशू डेट कर रहे हैं और वो उनके बीच शाक पैदा करने आया था। उसने कन्फेस किया कि टीचिंग बिल्डिंग में होंगशू को घेरने के लिए थग उसने ही भेजा था, लेकिन बात ज्यादा बिगड़ने के डर से वो लियूजुंग के पास मदद मांगने गया, लेकिन लियूजुंग ने उसकी बात इग्नोर करके वहां से चला गया था। ये बात होंगशू के दिमाग में घूमती रही और पहली बार उसके दिल में लियूजुंग के फीलिंग्स को लेकर शाक पैदा हुआ।